जॉब्स की हमने बात की थी, वर्किंग प्रोफेशनल आइदर मेन और वुमेन। तो मैंने भी कभी बहुत जगह ये नोटिस किया है कि आपने मीटिंग्स की बात की। सो व्हेन वी आर इन अ मीटिंग, सो सारी मीटिंग हो गई। अक्सर जब हम मीटिंग से निकलते हैं फिर हमें लगता है कि यार ये बोलना चाहिए था वहाँ पे, मैंने ये क्यों नहीं बोला, ये वैलिड पॉइंट था, मेरे को ये टॉपिक हो सकता था, एक अच्छी डिस्कशन हो सकती थी। तो उनके लिए ऐसा क्या है, उनको क्या करना चाहिए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि मेमोरी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट तरीका तो क्या होता है कि आपके पास नोट डाउन किया हुआ होना चाहिए, आपके पास पॉइंटर्स। ये जो पॉइंटर्स अगर आपके पास नोट डाउन, आप कपिल शर्मा को देखो, आप क्या वो बिना स्क्रिप्ट के तैयारी करते हैं? वो हमेशा उनके पास स्क्रिप्ट होती है, मतलब आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर आती है दूसरी चीज, स्पॉन्टेनिटी। राइट। अगर आपने मीटिंग के पॉइंटर्स तैयार कर लिए हैं, भी मेरे को 5 पॉइंट पे बात करनी है, ऑब्वियसली वो 5 पॉइंट को आपको लिखे हैं तो आपको याद रहेंगे। राइट। लेकिन स्पॉन्टेनिटी नाम की भी एक चीज होती है, और स्पॉन्टेनिटी के लिए चाहिए आपको ब्रेन के साथ चाहिए आपको एक लॉन्ग डीप ब्रेथ के साथ आपको ना हार्ट बीट भी नॉर्मल चाहिए। अगर आपकी हार्ट बीट थोड़ा फास्ट है तो अपर चेस्ट आपकी ब्रेथ हो जाती है। जब अपर चेस्ट ब्रेथ है तो आप शैलो ब्रीदिंग के अंदर हो, तो शैलो ब्रीदिंग के अंदर क्या था, आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो धीरे धीरे कम होना, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लगभग 34 से 35% उसकी डाउन हो जाती है। तो 34-35% अगर आपकी डाउन हो गई है तो लेसर एनर्जी ऑफ ब्रेन, लेसर प्रोडक्टिविटी के साथ आपको बेस्ट रिजल्ट कैसे मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता। तो एक बहुत अच्छी टर्म है जिसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, और इस पे यूएस आर्मी प्लस हार्वर्ड मेडिकल रिसर्च दोनों की कंबाइंड रिसर्च है। उनकी रिसर्च ये कहती है, आर्मी वाला जब किसी वॉर सिचुएशन में होता है, यानी कि जब मैदान में युद्ध के समय होता है, तो उसको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं जो उसकी कंट्री के लिए, उसकी खुद की लाइफ के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। उसका एक डिसीजन पूरी कंट्री को महंगा पड़ सकता है। एम आई राइट? तो दोनों ने मिलकर एक रिसर्च की। उन्होंने अपने सोल्जर्स को बॉक्स ब्रीदिंग करवाना शुरू किया। तो उन्होंने ये देखा कि उस ट्रेनिंग के बाद जब वो वॉर सिचुएशन में जाते हैं, जैसे इराक गए, बहुत अलग अलग जगह जाते हैं यूएस आर्मी वाले, तो उनकी प्रोडक्टिविटी प्लस डिसीजन मेकिंग पावर 52% बढ़ गई। 52% सिर्फ 3 मिनट में। 3 मिनट की ब्रेन एक्सरसाइज, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 52% तक बढ़ा सकते हैं। प्लीज शेयर कीजिए सर, कौन सी? तो बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। ओके। ठीक है। पहला स्टेप ये होता है कि 4 काउंट मान लेते हैं अपने, 4 5 6 7 जो भी कोई काउंट है, उतने काउंट के लिए अपने ब्रेथ अंदर लिया। कैन वी डू दिस हियर? अभी पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम साथ साथ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने शुरुआत की 4 काउंट से, 4 काउंट के लिए आपने सांस अंदर ली। ओके। अंदर आपने सांस रोक ली, होल्ड किया 4 काउंट के लिए। ठीक है। फिर आपने सांस को धीरे धीरे नाक से ही बाहर निकाला 4 काउंट के लिए। फिर बाहर रोक ली, तो आपने बाहर रोक लिया वो भी 4 काउंट के लिए। तो अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आपने अंतः कुंभक लगाया 4 काउंट के लिए, बाह्य कुंभक लगाया 4 काउंट के लिए, इनहेल किया और एक्सहेल किया 4 काउंट के लिए। तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। ओके। तो आपकी ब्रेन, बॉडी और आपका जो सोल है वो अलाइन हो जाता है। यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, जहां से आपने शुरुआत करी थी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। तो ये ऐसे आ जाते हैं। अब करके देख लेते हैं हम साथ साथ, और आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। इंटरेस्टिंग ये है, आप किसी भी तरह की स्ट्रेस वाली सिचुएशन में भी अगर हो, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में भी हो, तो भी बाहर आ जाओ। एनी एज, एनी प्रोफेशन, एनी एज, यहाँ तक 6 साल का बच्चा करे, हाँ, और 70 साल का व्यक्ति करे, हाँ, किसी को भी, सबके लिए कारगर है। परफेक्ट। तो इसके लिए बस मुस्कुराहट चाहिए चेहरे पे, सुंदर सी, आप वैसी बहुत सुंदर हैं, और साथ में कमर सिद्धि होनी चाहिए। लेट्स डू दिस। राइट। तो मेरे साथ साथ मैं भी आपके साथ करता हूँ। आंखें बंद कर लें, सिर्फ सुनना है इस पॉडकास्ट को। आज आपको देखना नहीं है, सुनना है सिर्फ। तो कमर सीधी, स्माइल ऑन योर फेस। आप पहले राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। सांस अंदर 1, नाक से सांस अंदर 2 3 4। अब अंदर ही सांस को रोक लें, 1 2 3 4। अब धीरे धीरे नाक से सांस बाहर आएगी, 1 2 3 4। बाहरी सांस रोक ले, 1 2 3 4। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे से आंखें खोल लें। इसको आपको कम से कम 11 राउंड्स करने। 11 राउंड्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 काउंट को 28 सेकंड का पकड़ लूं मैं, सॉरी 16 सेकंड का एक राउंड हुआ, 16 सेकंड मल्टीप्लाई बाय आप 11 कर लीजिए, अप्रॉक्स 176 के आसपास आएगा। तो लगभग आपको 2-2.5 मिनट लगेंगे।
इसको आप बढ़ा सकते हो, फिर 4 काउंट की जगह 5 काउंट कर लो, 6 काउंट कर लो, 7 काउंट कर लो। एक राउंड आपने किया है, बताना कैसा लग रहा है आपको। राइट सर, इसमें मतलब मुझे जो फील हुआ ये करके, मुझे एक्चुअली आई वाज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, मैं बस फोकस कर रहा था ब्रेथ पे, आरपी काउंट पे। लेकिन जो लोग घर पे कर रहे हैं और उनके पास ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है 1 2 3 वो चीज़ ना हो, और वो उनके दिमाग में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, वो कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? बहुत आसान तरीका है उसका और इंटरेस्टिंग है। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, उसके साथ आगे एक नाखून भी दिया है, तो उसको क्या करना है, ऐसे दबाना है ताकि थोड़ा पेन भी हो। 1 2 3, तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा, तो उससे आपके थॉट्स ब्रेक होंगे। देखो थॉट्स आने बुरे नहीं है, उस लूप को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आप एक लूप में फंस गए, मैं लेट हो रहा हूँ, क्या होगा, बॉस का क्या कहेगा, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, अरे यार इसके साथ कोई बात होगी, अब वो क्या मुझे क्या रिएक्ट करेगा, पता नहीं क्या मुझे बोलने वाला है। तो उस लूप को ब्रेक करने का तरीका क्या है, आपने अपनी जोर से ऐसे 1 2 3 तो निशान पड़ जाए यहाँ पर, लूप ब्रेक हो गया, आपको किसी और साउंड की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। बहुत शानदार सर। ओके, आप डू यू थिंक कि डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉइन टर्म हो गया या फिर बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो गया? एक्चुअली बहुत इजीली हम इसको लेने लग गए हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, ट्रू, बहुत बड़ी बीमारी है, हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे चलते फिरते नहीं हो जाता कि हम बैठे हैं आज सोचे आज तो मुझे डिप्रेशन लग रहा है, हाँ, तो ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तब जाकर कहीं डिप्रेशन की स्टेट आती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। डिप्रेशन ये भी हो सकता है कि यार मैं ना उस मीटिंग में गया ना, मेरे साथ बॉस ने अच्छी तरह बात नहीं करी, मेरे क्लाइंट ने ना मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, मैं उस मीट में गया था, वहाँ पे भी लोगों ने मुझे इज्जत नहीं दी। राइट, तो उसको लेकर आप सोचते रहो, तो वो तो स्वाभाविक है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे बुरा लगेगा। एक्चुअली में डिप्रेशन से ज़्यादा जो ओवर रेटेड है ना, वो है पॉजिटिविटी। ये जो इतना बार बता दिया गया ना पॉजिटिव सोचो, हम गधे हैं कैसे पॉजिटिव सोच रहे हैं? अरे मेरे को अगर आपने कुछ बोला है तो मुझे बुरा नहीं लगे, मैं भगवान नहीं पैदा हुआ, मैं संत पैदा नहीं हुआ, मैं एक इंसान हूँ, इंसान रहने दो, मुझे भगवान ना बनाओ। अगर मेरे को मेरी वाइफ ने कुछ बोला है, या मेरे बेटे से मेरी कोई बहस हुई है, या मेरे पापा ने कुछ बोला है, या मेरे कलीग ने कुछ बोला है, तो मुझे बुरा लगेगा। मेरी गाड़ी अगर सड़क पर ठुकी है तो मेरे को बुरा लगेगा। सब मतलब ये है, मैं वहाँ रिएक्ट करूँ या रेस्पॉन्स करूँ। आपको अगर रेस्पॉन्सिव बनना है ना, तो ये पॉजिटिविटी वाले ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। व्हाट इज द रेस्पॉन्सिवनेस? अब आपको बुरा लगा, आप एक्सेप्ट करो ना इसको, बुरा लगा। अब हम क्या करते हैं, अंदर तो खाली है ऐसे नहीं हो पाएगा, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे अरे भाई बोलना पड़ेगा यार। आप उसको मत बोलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़क पर लड़ने लग जाओ, वाइफ से झगड़ा करो, बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बट आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ काम। मैं अपने आप को शांत रखने, एक्सेप्ट करो। फेक क्यों बन रहे हो? फेक बनोगे फिर पॉजिटिविटी के ट्रैप में फंसोगे। अब फिर अंदर एक इमोशन तो रह गया। अब न्यूरोसाइंस ये कहती है, जिसको आपके शास्त्र भी कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, व्यक्ति को मत बुरा बोलो, उसके काम को, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो काम को बुरा मानो, व्यक्ति बुरा नहीं है। ये तो बोलते हैं शास्त्र। न्यूरोसाइंस भी ये बोलती है। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि आपने कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट से रिलेटेड, मान लीजिए आपकी गाड़ी सड़क पे ठुक गई, ठीक है, या आपकी किसी से बहस हो गई, या आपको सबके सामने इंसल्ट कर दिया गया। अब 90 सेकंड के बाद उसका एक इमोशन का जो केमिकल है जो ब्रेन में, मुझे बुरा लगा, अच्छा लगा, गंदा लगा, बहुत शेमफुल लग रहा है, वो रिलीज होगा। उससे पहले उसको डिस्कार्ड कर दो ना। कैसे होगा? लग तो अच्छा नहीं रहा, मन तो कर रहा गाली दे दूं, साले के मुंह तोड़ दूं, लेकिन चल कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। तो आपने जैसे उसे एक्सेप्ट किया, जैसे मुंह से बोला, उसको सामने मत बोलो, अलग से जाके बात करो, तो वो अंदर स्टोर नहीं होगा। अब स्टोर हुआ तो क्या होगा? आप एक मीटिंग से आ रहे हैं, अब मीटिंग में मान लीजिए मेंटल फोग हो गया, आप भूल गए, राइट, क्लाइंट ने आपको सुना दिया, क्या मुझे बुला लिया, खुद तेरे को कुछ पता नहीं है, बॉस भी देख रहा है यार क्या मतलब हुआ, और आपने इस इमोशन को स्टोर कर लिया। तो एक्चुअली में आपने अपने कॉन्फिडेंस की ऐसे तैसी कर दिया। अब कॉन्फिडेंस तो गया, अगली बार जब बैठोगे तो फिर कपकपाहट होगी, फिर वो याद आएगा यार पिछली बार ये हुआ था। तैयारी करने के बावजूद भी ना हार्ट बीट बढ़ी रहेगी। वही अगर डिस्कार्ड कर देते, एक्सेप्ट कर लेते, हाँ यार एक्चुअली में ना मैं रात को लेट नाइट तक ना नेटफ्लिक्स देखता रहा, गलती मैंने कर दी कि थोड़ा प्रेजेंटेशन पे और फोकस करना था, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी मैंने, और थोड़ा सा बॉस ने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, बात खत्म। वो स्टोर नहीं हुआ ना, वो मेमोरी स्टोर नहीं हुई, तो अगली बार आपको क्या डिप्रेशन आएगा? नहीं।
शुरू कहाँ से हुआ? पॉजिटिविटी से। राइट। तो ये फेक पॉजिटिविटी आपको खा जाएगी। आपने एक्सेप्ट भी किया, आपने लेट गो भी किया। हाँ भाई, एक्सेप्ट कर लो ना, बात खत्म हो गई, तो उससे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। राइट सर।